देखो, बेलोज फॉर द बुलॉक कह रहे हरियाणवी फॉकटेल है ये। एंड इसकी बेसिकली समरी क्या है कि ये एक फॉकटेल है। फॉकटेल मीन्स पता है? फॉकटेल क्या होती है? किसी को पता है? नो मैम। नहीं पता। फॉकटेल क्या होती है? जैसे हर कल्चर के अपने फॉक्स होते हैं, जैसे कुछ पंजाबी में होती है, जैसे छोटी छोटी ट्रेडिशनल स्टोरीज जो आपके कल्चर में चली आ रही है। तो कह रहे ये स्टोरी एक फॉकटेल है। और फॉकटेल क्या होती है? ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरीज जिनको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक सुनाया जाता है। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें कहानियां सुनाई जाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी है। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे थे? तो ये वही एक कहानी है जो जनरेशन टू जनरेशन जो है सुनाई जा रही है। और कह रहे हैं बहुत सारी फॉकटेल्स में जो स्ट्रक्चर होता है स्टोरी का वो बिल्कुल सिंपल सा होता है। और उसके कैरेक्टर्स जो उस स्टोरी के अंदर जिनके बारे में हम पढ़ते हैं वो भी सिंपल से होते हैं। तो कह रहे कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती कैरेक्टर्स में। और आप एक ही बार जब स्टोरी सुनानी शुरू करते हो कि जैसे अच्छा इस स्टोरी में 4 लोग थे, 2 ये थे, 2 वो थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, दैट्स इट, फिनिश्ड। तो कह रहे फॉकटेल जो है, ये जो फॉकटेल है जिसको अब हम पढ़ने वाले हैं, वो एक स्टोरी है एक पेजेंट के बारे में जो कि क्या कहते हैं उसको, एक बहुत बुरी चाल का शिकार हो जाता है और उसको कोई चीटिंग कर लेता है। और बहुत सिंपल सा पेजेंट है, गरीब सा। और उसको जो है एक पर्सन के 4 बेटे चीट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं जब वो पेजेंट ये बात रियलाइज करता है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, मतलब उसके साथ किसी ने इतना जो है ऐसा बिहेव किया इतना बुरा, और उसके जो चीज़ थी जो भी थी वो ले ली गई है। तो फिर वो एक तरीका ढूंढता है कि किस तरह से मैं इन्हें सबक सिखाऊं। तो कह रही है जिस तरह से इस स्टोरी में रिवेंज लिया गया है, बदला लिया गया है, तो ये बताया गया है कि ऑल्दो जो पेजेंट्स हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, ऑल्दो वो जो है सिंपल होते हैं, लेकिन वो हार्ड वर्किंग होते हैं और वो फूल्स नहीं होते। मतलब वो बेवकूफ़ नहीं है कि उसे समझ ना आए कि उसके साथ इतना गलत हुआ है। तो कह रही है जो पेजेंट है कभी भी चीटिंग में इंडल्ज नहीं होता और कभी भी झूठ भी नहीं बोलता। तो जो भी अ, उसको मिलता है उसके साथ वो अच्छे से बिहेव करता है। और जो इस स्टोरी में जो पेजेंट है वो भी बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी उसकी लाइफ है। थोड़े बहुत पैसे कमा के एक बुलॉक जो है वो लेता है। बुलॉक मीन्स, बुलॉक मीन्स बैल मैम। बैल। एक बैल जो है वो लेता है। और जो पैसे वो इकट्ठे करता है ब्लॉक लेने के लिए, उससे जब वो ब्लॉक लेता है तो उससे कोई और चीट करके जो है उस ब्लॉक को ले लेता है और उसकी कीमत कुछ भी नहीं देता। बट ये जो पूरा इंसिडेंट है इसमें डिसऑनेस्टी बताई गई है कि किस तरह से लोग डिसऑनेस्ट होते हैं, चोरी चकारी कर सकते हैं। और पेजेंट जो है उसे ये चीज़ें नहीं समझ में आती। एंड लास्ट में जब वो सबक सिखाता है तो उस पर्सन को पता चलता है कि उसने पेजेंट के साथ गलत किया था। बस ये स्टोरी में है। तो शुरू होती है आज स्टोरी। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर पेजेंट। तो कह रहे एक बार जो है एक पुअर पेजेंट होता है और एक गरीब किसान होता है। दो ही हैड अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड। अब उसके पास जो लैंड था, जो अपनी ज़मीन थी, वो बहुत थोड़ी सी थी। बट ही वॉज हार्ड वर्किंग एंड वाइज। लेकिन वो बहुत मेहनती इंसान था और बहुत वाइज था, मतलब बहुत ऑनेस्ट था। आफ्टर अ लॉट ऑफ लेबर। अब कह रहे बहुत लेबर के बाद, लेबर मतलब मेहनत के बाद, एंड एफर्ट, ही सेव्ड अप 50 रुपीज। तो मेहनत के बाद उसने जो है 50 रुपए सेव किए थे। ही थॉट आई विल परचेज एन ऑक्स विद दिस मनी एंड अलॉन्ग विद अनदर पुअर पेजेंट मेक अ पेयर ऑफ ऑक्सन। तो क्या उसने क्या प्लान किया था कि मैं इन पैसों से एक ऑक्स जो है खरीदूंगा और फिर उस ऑक्स का जो एक पेयर है, मतलब ऑक्स, एक और ऑक्स जो है मेरा एक फ्रेंड जो है वो खरीद लेगा। और इस तरह से हम जो है अपनी फार्मिंग प्रॉपरली कर पाएंगे। तो कह रहे एक बुलॉक मेरी हो जाएगी और एक उसकी हो जाएगी।
both of us will then be able to do the farming properly. तो कह रहे इस तरह से हम अपनी जो खेती है वो अच्छे से कर पाएंगे. Now he looked forward to the annual cattle fair that there was to be held after a few days in a village some 6 courses away. तो कह रहे कि एक एनुअल फेयर होता है जो हर साल लगता है और उसमें जो कैटल्स होती है उनको खरीदा बेचा जाता है. तो उस फेयर के लिए वो सोच रहा था कि कब वो फेयर जो है मुझे उसमें जाने का मौका मिलेगा, कब वो होगा. और वो थोड़े ही दिनों में जो है होने वाला था एक विलेज में जो इसके विलेज से 6 कोजेस के डिस्टेंस पे था. द पेजेंट वेंट टू द फेयर टू बाय अ बुलॉक. अब पेजेंट उस फेयर में जाता है और एक बुलॉक जो है वो खरीद लेता है. He tried a lot, but how could one get a bullock of a good breed for 50 rupees? तो उसने बहुत ट्राई किया, बट ये सोच रहा था कि किस तरह से एक बुलॉक जो है मुझे मिलेगी, एक अच्छी ब्रीड की बुलॉक जो 50 रुपीज़ में मुझे मिल जाए, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 50 रुपये है. एट लास्ट ही वॉज एबल टू फाइंड एन ओल्ड बुलॉक. तो लास्ट में उसे जो है एक ओल्ड जो है बुलॉक मिल जाती है. द बुलॉक वॉज नो डाउट ओल्ड, बट बिकॉज ऑफ इट्स गुड ब्रीड हैड नो ब्लेमिश. तो कह रहे ऑल्दो जो उसको बुलॉक जो बैल मिलता है वो बूढ़ा होता है, बट क्योंकि उसकी ब्रीड अच्छी थी, बट इसलिए उसके ऊपर कोई भी ब्लेमिशेस मतलब निशान विशान नहीं है. द पेजेंट थॉट ही विल डू फाइन इन एनी केस बेटर देन नो बुलॉक एट ऑल. तो पेजेंट क्या सोचता है कि इस बुलॉक से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मेरे पास एक भी बुलॉक नहीं है तो एटलीस्ट मेरे पास एक तो बुलॉक हो जाएगी, तो ना से अच्छा तो है कि मैं ये ले लूँ. बताओ 2 पैराग्राफ क्लियर हो गए? Yes, मैम ma'am. Yes, ma'am. मैम Yes, ma'am. पर ही पूरा स्टार्ट मुझे हिंदी समझ ही में. नहीं आ रहा क्या. मैम हिंदी में एक्सप्लेन कर दो एक बार स्टार्टिंग से. स्टार्टिंग से वो कह रहे एक पुअर किसान होता है और उसके पास लैंड होता है और वो बहुत हार्ड वर्किंग और वाइज होता है. बहुत मेहनत वहनत के बाद 50 रुपये वो सेव कर पाता है और वो ये सोचता है मैं इस 50 रुपये से एक ऑक्स जो है खरीदूंगा और एक मेरा फ्रेंड जो है एक ऑक्स वो खरीद लेगा. तो इस तरह से हमारे पास पेयर हो जाएगा ऑक्सन का, एक बुलॉक मेरी और एक उसकी. तो हम दोनों इस तरह से फार्मिंग कर पाएंगे प्रॉपरली. तो अब वो एनुअल फेयर जो उनके विलेज से 6 कोजेस दूर के डिस्टेंस पे होता है उसमें जाने की सोच रहा होता है. तो पेजेंट क्या करता है कि वहाँ जाता है और सोचता है कि मुझे एक फेयर बुलॉक यहाँ मिल जाएगी. तो बहुत कोशिश करने के बाद उसे एक अच्छे ब्रीड की बुलॉक मिलती है 50 रुपये में. और एट लास्ट वो ये देखता है कि वो बुलॉक ओल्ड है, बट वो सोचता है कि चाहे बुलॉक ओल्ड है, क्योंकि ये अच्छी ब्रीड की है, इस पर कोई निशान विशान भी नहीं है, तो पेजेंट को ये लगता है कि इससे मेरा काम चल जाएगा. ना से तो अच्छा है एटलीस्ट मेरे पास एक बुलॉक तो है. चले आगे. यस मैम. Having bought the bullock, the peasant went back to the village. अब वो बुलॉक ले आया था तो फिर वो क्या करता है अपने विलेज जो है चला जाता है. एक मिनट. अपने विलेज चला जाता है. एंड ऑन द वे लेट इन द इवनिंग ही केम अक्रॉस अ स्मॉल धानी. तो लेट इवनिंग में शाम के टाइम जो है उसके सामने जो है एक स्मॉल धानी, एक स्मॉल क्या कहते हैं जगह आती है और वो ये सोचता है टू स्पेंड द नाइट ही अप्रोच द प्रेमिसेस ऑफ अ वेल डू फार्मर. तो अपनी रात बिताने के लिए एक जो ये वेल डू फार्मर उसको मिलता है उसके प्रेमिसेस में, उसके घर में अप्रोच कर जाता है. बट इट टर्न्ड आउट टू बी द हाउस ऑफ अ ठग. लेकिन जिसको वो वेल टू डू फार्मर समझ रहा है, जिसको वो समझ रहा है कि भाई बड़ा अच्छा इंसान है, तो वो एक ठग निकलता है. द ठग हैड 4 वेल बिल्ट सन्स और उसके 4 बेटे होते हैं. एज फुल ऑफ गाइल एज दे वर विली. तो बहुत स्ट्रॉन्ग, हट्टे कट्टे से और बहुत कनिंग, बहुत चालाक उसके 4 बेटे होते हैं. ट्रू to their trade, all of them instantly sensed that the peasant was a simpleton and could be conned easily. तो क्योंकि वो ठग है और बहुत चालाक है, तो कह रहे ट्रू टू द ट्रेड मतलब उनको बहुत इजीली पता चल जाता है क्योंकि हर चीज़ का, तो इंस्टेंटली 1 मिनट भी नहीं उन्होंने लगाया और ये पहचान लिया कि जो पेजेंट है वो बड़ा सिंपल सा इंसान है और उसको इजीली बेवकूफ़ बनाया जा सकता है.
दे सेड टू द पेजेंट, व्हाई डोंट यू सेल द बुलॉक? तो पेजेंट को बोलते हैं कि तुम अपनी बुलॉक बेच क्यों नहीं देते? द पेजेंट थॉट दैट देयर वाज नथिंग रॉन्ग इफ ही कुड मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20 और 30 ओल्ड रुपीज। तो पेजेंट जो है वो ये सोचता है कि ठीक है, मैं इसको बुलॉक बेच देता हूँ और मुझे अगर प्रॉफिट हो जाता है 20 या 30 रुपए का तो ठीक है। रिफ्लेक्टिंग फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ऑन व्हाट शुड बी अ गुड बार्गेन, ही सेड। तो थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद, एक अच्छी खासी बार्गेनिंग के बाद, वो क्या कहता है, 125 रुपीज। Their son said it was too inflated a price। तो वो प्राइस क्या बताता है, 125 रुपीज, 125 रुपये वो बोलता है, और उनके बेटे क्या बोलते हैं कि इट्स टू हाई। मतलब इन्फ्लेटेड मीन्स बहुत बड़ा चढ़ाकर तुम जो है अपना प्राइस हमें बता रहे हो, तो उसको कम करो। बताओ आप। द एल्डेस्ट सन सेड, चौधरी वी कैंट कम टू एन एग्रीमेंट ऑन दिस प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस इज ह्यूज। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो बोलता है कि हम इस प्राइस को नहीं मान सकते और प्राइस में बहुत डिफरेंस है। देन व्हाट शुड वी डू, द पेजेंट आस्क्ड। तो वो पेजेंट पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। अनदर वन ऑफ द सन सेड, लेट्स मेक सम वाइज ओल्ड मैन एज आर पंच, लेट द प्राइस बी व्हाट ही सेज। तो कहते हैं, एक और बेटा जो उनका था वो क्या बोलता है कि एक बूढ़े आदमी को ना हम अपना पंच बना लेते, अपना हेड बना लेते, और जो वो कहेगा हम उसको मानेंगे। What are we waiting for then? Sitting right here is our Tao, a wise old man, said a simple peasant, looking at the old thug who pretended to be maintaining his distance and aloofness from the bargaining. तो जो ये पेजेंट होता है ये क्या कहता है, तो ठीक है, फिर हम किस चीज़ की वेट कर रहे हैं? देखो हमारे सामने जो है एक एल्डर पर्सन जो है, ये बूढ़े से जो ये ताऊ है, ये बैठे हुए हैं और बड़े सिंपल से पेजेंट ये लग रहे हैं। क्यों लग रहे थे उसको सिंपल? क्योंकि वो बिल्कुल भी जो बार्गेनिंग चल रही थी उनके बेटे और उसके बीच में, उसमें वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तो वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि वो जो है एक डिस्टेंस बना के बड़ा सिंपल सा पर्सन है जो किसी के मामलों में दखल नहीं देना चाहता। तो इसलिए वो कहते हैं इनको जो है हम पूछ लेते हैं, जो ये कहेंगे हम वो कर लेंगे। The peasant did not suspect that his simplicity and straightforwardness was getting him into a trap। तो जो पेजेंट था उसने ये बिल्कुल भी सस्पेक्ट मतलब डाउट नहीं किया कि उसकी जो सिंप्लिसिटी है और जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसका नेचर है, उसकी वजह से वो एक ट्रैप में फंसता जा रहा है, एक चाल में फंसता जा रहा है। The thug and his sons were happy to get their way so easily। अब जो वो बूढ़े से जो अंकल थे और जो उनके 4 बेटे थे, वो बहुत खुश थे कि जो वो चाहते थे वैसा हो रहा है। They got what they wanted। The Chaudhary agreed to make their father the arbiter। अब उनको जो चाहिए था वो मिल गया। तो जो पेजेंट था उसके लिए वर्ड यूज हुआ है चौधरी, तो वो जो है वो मान गया कि जो भी ये जो आर्बिटर है, जो फादर है, जो ये कहेंगे वो हम कर लेंगे। The old thug had to be addressed twice before his attention could be drawn to the affair। तो कह रही है ये जो ओल्ड पर्सन था, ये जो ओल्ड ताऊ जिसकी बात कर रहे हैं, इसको 2 बार बुलाना पड़ा ताकि ये अपनी अटेंशन इस मामले में दे सके और दिखा सके। मतलब ये ऐसे प्रिटेंड कर रहा था एज इफ इसे कुछ नहीं पता। In order to make the peasant commit fully to their game plan, he said, "No, Fox, I don't want to get into an quibble।" तो ताकि जो ये जो पर्सन था, ये जो ओल्ड, ये अपने आप को इस गेम प्लान में पूरी तरह से शामिल कर सके, वो क्या कहता है कि नहीं नहीं मुझे रहने दो, अदरवाइज सॉरी, मतलब क्या होगा कि मैं किसी भी जो है झंझट में पड़ना नहीं चाहता, तो तुम मुझसे मत पूछो कि क्या करना है क्या नहीं। आई एम एन ओल्ड मैन, आई बाइड माई टाइम इन प्रेयर्स। तो कहता है मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूँ और मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो प्रेयर्स में बिताता हूँ। दैट्स ऑल। द पेजेंट वॉज ओवरवेल्म्ड। तो इतनी बात सुनने के बाद जो पेजेंट था वो खुश हो गया। ही रेवरेंटली सेड, तो रेवरेंटली मीन्स रिस्पेक्टफुली जो है उसने बोला, ताऊ यू आर आर एल्डर, यू आर वाइज एंड एक्सपीरियंस। तो उसने कहा कि आप हमसे बड़े हो, आप एक्सपीरियंस्ड भी हो। वी ऑल लुक अप, we all look up to people like you to help us get off difficulties and tricky situations of life। तो कहते हैं हम आप जैसे लोगों को ही जो है देखते हैं और आप जैसे लोगों से ही पूछते हैं ताकि हम जो डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हैं हमारी लाइफ की, जिनसे हम खुद बाहर नहीं निकल सकते, वो हम आपसे पूछते हैं क्योंकि आप एक्सपीरियंस जो आप बड़े हो। वॉट एवर प्राइस यू मे सजेस्ट आई विल एक्सेप्ट। तो कहते हैं जो भी प्राइस आप कहोगे मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड वी शिल एंड वी टू शैल एक्सेप्ट, सेड ऑल द 4 सन्स इन यूनिसन। तो कहते हैं उनके जो 4 बेटे थे उन्होंने भी, यूनिसन मीन्स जब आप एक यूनिटी बना के एक ग्रुप में कोई बात बोलते हो, तो कह रहे पूरे यूनाइटेड जो 4 लड़के उनके खड़े थे उन्होंने भी इन यूनिसन इन फुल एक्सेप्टेंस ये बात कह दी कि हाँ
भाई जो आप कहोगे वो हम मान लेंगे। बताओ यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes. Yes, ma'am. Maintaining a practiced detachment, the old thug began. Look, brethren, now both the parties are showing me deference. But it is Kalyug. Here punts are treated most wretchedly. तो कहते हैं अब एक डिटैचमेंट दिखाने के लिए, मतलब उनको ये दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे मैटर में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो जो ओल्ड ये जो थग था वो क्या कहता है, लुक ब्रेदरन, मतलब लुक ब्रदर्स, एक सेकंड, लुक ब्रेदरन मीन्स लुक ब्रदर्स, नाउ बोथ द पार्टीज आर शोइंग मी डिफरेंस, मतलब दोनों जो पार्टीज हैं ऑल्दो वो मुझे रिस्पेक्ट दिखा रही है, बट ये कलयुग है, यहाँ पे जो पंच होता है, जो भी वो डिसीजन लेता है, उसको बहुत ही रेचडली, मतलब बहुत क्रूअली जो है लिया जाता है, और उसको बड़ा बुरा इंसान समझा जाता है। या अगर मैं तुम्हारे फेवर में लूंगा तो दूसरा मुझे कहेगा कि तुम बेकार हो, अगर मैं इसके फेवर में लूंगा तो ये मुझे कहेगा कि मैं बेकार हूँ। तो आई एम नॉट इंक्लाइंड टू एक्सेप्ट दिस पंचपना। तो क्या कहता है, मैं इस पंचपना को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। नो ताऊजी, वॉट एवर यू डिसाइड वी शिल ऑल एक्सेप्ट हैप्पीली, द पेजेंट इंटरवेंट। तो क्या बोलता है, जो पेजेंट है वो इंटरवेंट मीन्स इंटरफेयर करता है और बोलता है कि आप जो भी कहोगे, आप जो भी डिसाइड करोगे, हम हैप्पीली उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। ऑल राइट देन लिसन ऑल ऑफ यू, वॉट एवर वर्डिक्ट आई अनाउंस विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। तो वो क्या कहता है, ठीक है अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो मेरी बात सुनो, जो भी वर्डिक्ट, जो भी डिसीजन मैं लूँगा और जो मैं अनाउंस करूँगा, दैट विल बी बाइंडिंग, मतलब वो ज़रूरी होगा कि तुम सब जो है उस डिसीजन को मानो। ऑफ कोर्स दे सेड ऑल इन अ कोरस। तो ऑफ कोर्स उन्होंने बोला कि हाँ हम आपके डिसीजन को मानेंगे, एकजुट होकर उन्होंने यही बात बोली कि ऑफ कोर्स हम आपके डिसीजन को मानेंगे। To test the peasant further, the old thug asked probingly, Chaudhary, what will you do if I say I assess your bullock worth 2 पैसा? तो उस पेजेंट को जांचने के लिए ये जो ताऊ थे, उन्होंने क्या पूछा कि तुम क्या करोगे अगर मैं ये कहूँ तुम्हारी जो बुलॉक है वो 2 पैसे की है। तो आई अबाइड बाय दैट टू। तो क्या कहते हैं, मैं उसको भी मान लूंगा। अबाइड मीन्स टू फॉलो। द पेजेंट सेड अनफ्लिंचिंगली, तो मतलब उसने बिना बहस किए इस बात को मान लिया और कहते हैं कि मैं आपकी हर बात का जो है उसकी रिस्पेक्ट करूंगा। ही हैड कंप्लीट फेथ इन द जुडिशियसनेस ऑफ द वाइस ओल्ड मैन। तो उसको पूरा फेद था कि जो भी ओल्ड मैन जुडिशियसली वाइजली फैसला लेगा उसको हम मान लेंगे और ये सही फैसला लेगा। टॉकिंग टू द सन्स, द ओल्स्टर सेड, छोरियो, I'll assess this चौधरीज बुलॉक वर्थ 1,000 रुपीज, विल यू अग्री? तो बोलता है कि अगर मैं ये कहूँ, अपने बच्चों से पूछता है कि अगर मैं ये कहूँ कि ये बुलॉक जो है 1,000 रुपए की है तो क्या तुम मान लोगे? हाँ, दे अवॉर्ड। तो उन्होंने कहा हाँ भाई हम मान लेंगे, अपना सर हिलाते हुए। then it's all right, how can I एडजुडिकेट? तो कहते हैं कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हम कैसे आपकी बात को जो है मना कर सकते हैं। सेविंग दिस Saying this, the old man got up from the coat and started looking at the bullock from all sides and angles, as if examining it very carefully. तो जो ओल्ड मैन था जब वो खड़ा हुआ तो उसने क्या किया, बुलॉक को जो है इधर उधर से देखना शुरू किया, सभी एंगल से, सभी साइड से उसको एग्जामिन करना शुरू किया, उसकी टीथ काउंट की, उसकी टेल ट्विस्ट करी, उसके हैंड्स को मूव किया, उसकी जो बैक थी उसको मूव किया आगे पीछे, उसकी जो बेली थी, उसके जो स्टमक थी उस पर हाथ लगाया। The peasant thought that the Tao's assessment would certainly be somewhat higher than the price. तो उन्होंने क्या सोचा पेजेंट ने कि भाई ये इतना इसको असेस कर रहे हैं, इतना ध्यान से देख रहे हैं, तो क्योंकि ये इतना असेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इनका जो प्राइस होगा वो कुछ ज़्यादा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ध्यान से उसको देख रहे हैं कि एक चीज़ को नोटिस कर रहे हैं। बताओ आगे चले। Yes. Yes, ma'am. Yes, मेरे ma'am. ख्याल आफ्टर अ थॉरो एग्जामिनेशन ऑफ द बुलॉक द ओल्ड ठग कम बैक टू हिज कोर्ट। तो कह रहे पूरी एग्जामिनेशन के बाद वो जो ओल्ड ठग था वो अपने कोर्ट में जहाँ पे वो बैठा था वो वापस आ गया। द पेजेंट वॉज लुकिंग एट हिम एंशियसली। तो जो पेजेंट था वो उसको बहुत उत्सुकता से देख रहा था। द ओल्ड ठग ब्लर्ड आउट टू द पेजेंट्स शॉक, डियर चौधरी योर धंधा, धंधा ही है ना। तो कह रहे कि जो ओल्ड ठग था उसने एकदम से क्या बोला, टू द पेजेंट शॉप, कि डियर चौधरी तुम्हारी ये जो क्या है बुलॉक है, इसका प्राइस कितना है, 2.5 रुपीज़, 2.5 रुपए की है।
द पेजेंट वॉज लेफ्ट गैपिंग, तो वो एकदम से शॉक्ड हो गया. इट डॉन्ड ऑन हिम दैट ही हैड बीन चीटेड, और उसको क्या लग रहा था कि भाई मुझसे चीटिंग करी गई है. बट वॉट कुड बी डन नाउ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि उसने उसको जबान दी थी कि आप जो कहोगे मैं मानूंगा. ही वॉज बाउंड बाय हिज ओन वर्ड्स, तो उसके जो खुद के टर्म्स थे, खुद के जो वर्ड्स थे कि मैं आपकी बात मानूंगा, अब वो उस पर उसकी वजह से वो बाउंड था, वो कुछ बोल नहीं सकता था. क्रेस्ट फॉलन ही एक्सेप्टेड. एक मिनट, क्रेस्ट फॉलन मीन्स जब आप, ये क्या हुआ, क्रेस्ट फॉलन मीन्स जब आप डिजेक्टेड फील करते हो. क्रेस्ट फॉलन का मतलब होता है जब आप डिजेक्टेड फील करते हो, जब आप ऐसा फील करते हो कि आपके लिए तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है. जब आप बिल्कुल फॉलन आउट फील करते हो, जैसे कभी कभी तुम्हारे साथ होता होगा, सपोज तुमने किसी को कुछ कहा, उसने नहीं माना, तो तुम कहोगे मेरी तो दुनिया खत्म, मेरा ये हो गया वो हो गया, तो वो होती है क्रेस्ट फॉलन या डिजेक्टेड फील करने वाली फीलिंग. क्रेस्ट फॉलन ही एक्सेप्टेड ₹2.5. अब अपने आप को ऐसा महसूस करते हुए उसने ₹2.5 का रेट एक्सेप्ट कर लिया. एंड राइट देन टुक द रोड टू हिज विलेज, और उसके बाद अपने गांव चला गया. व्हेन ही रीच्ड होम, चौधरन आस्क्ड, हैवंट यू बॉट अ बुलॉक. तो कह रहे जब वो घर पहुंचा तो उसकी वाइफ पूछती है, तुम बुलॉक नहीं लाए. आई डिड बाय वन बट गॉट चीटेड ऑन द वे. तो कहते मैंने खरीदी थी, लेकिन मैं जो है मुझसे जो है चीटिंग कर ली गई. The thugs swept clean the fruit of my sweat and labor. चौधरी said, वो बी गॉन. तो वो क्या कहता है कि जो ठग्स थे उन्होंने मेरे सारे फ्रूट को, मेरी सारी मेहनत को, जो मेरे खून पसीने की कमाई थी, स्वेट एंड लेबर, स्वेट मीन्स पसीना और लेबर मीन्स मेहनत. तो कह रहा है कि मेरे जो कमाई थी उससे जो मैंने ब्लॉक खरीदी थी, जो ठग्स थे उन्होंने उसके फ्रूट को, मेरी ब्लॉक को जो है अपने पास रख लिया और मुझे चीटिंग जो है फेस करनी पड़ी. The Chaudharan was shocked. You are quite a wise person. How could you be cheated? तो खरीदा. Chaudharan was shocked. You are quite a wise person. How could you be cheated? तो उसकी वाइफ क्या बोलती है कि तुम तो बड़े वाइज पर्सन हो, ऑनेस्ट पर्सन हो, समझदार पर्सन हो, तो तुम कैसे जो है तुम्हें किसी ने चीट कर लिया. जो द मैम चौधरी गाइड कर टोल्ड दो और कुछ नहीं गाइड. The Chaudhary told her everything. The crude and crass cheating was too much to digest. तो वो कहती है कि इतनी क्रूड, इतनी रियल और इतनी रॉ जो चीटिंग तुम्हारे साथ की गई है, ये बहुत हार्ड है डाइजेस्ट करना. In the night, still smarting and in the deep turmoil, kept tossing around in the court, not a wink for long. तो कह रहे रात को जब वो लेटता है तो एक डीप टर्मोइल, मतलब एक डीप दुविधा में होता है कि और जब लेटते हुए जो है तुम कभी परेशान हो तो अपने आप को टॉस करते रहते हो, कभी राइट मुड़ते हो, लेफ्ट मुड़ते हो, ऐसे ही वो कर रहा था. नॉट अ विंक फॉर लॉन्ग मीन्स 1 मिनट के लिए भी उसने अपनी पलकें जो है नहीं झपकाई थी. ही ardently wanted to teach lesson to those thugs. Suddenly he hit upon a plan and at once he fell into a blissful slumber. तो कह रहे हैं और वो क्या चाहता था कि वो एक लेसन जो है उन ठग्स को सिखा सके. एंड सडनली उसको एक प्लान जो है सूझता है. एंड एट वंस ही फेल इनटू अ ब्लिसफुल स्लम्बर. ब्लिसफुल स्लम्बर मतलब स्लीप. तो कह रहे हैं एक बार के लिए जो है वो एक ब्लिसफुल मीन्स हैप्पीली जो है थोड़ी देर के लिए सो जाता है. मतलब जब सोचते 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 बहुत टायर्ड हो जाते हो तुम, तो नींद आ जाती है, तो वैसे ही उसको भी नींद आ गई. The next day, the peasant rolled some of the best clothes of his wife into a bundle and got ready to make it a dhani of the thugs. तो नेक्स्ट डे जो पेजेंट है वो अपने कुछ बेस्ट क्लोथ्स अपनी वाइफ के एक बंडल में रोल करता है और रेडी हो जाता है कि जो ठग्स का जो गांव था वहां जाने के लिए. विदर टू आस्क्ड द चौधरन. विदर टू मीन्स वेयर. विदर को क्या कहते हैं, जब पहले इंग्लिश लिखी जाती थी तो ये वर्ड्स यूज किए जाते थे. विदर मीन्स वेयर है कि तुम कहाँ जा रहे हो. टू टीच अ लेसन टू द सरदार ऑफ ठग्स. तो वो अपनी वाइफ को बोलता है कि जो ठग्स का जो सरदार था उसको लेसन सिखाने जा रहा हूँ. वॉट टाइम विल यू बी बैक. तो उससे पूछती है कि तुम कब तक जो है वापस आ जाओगे. सून देयर वाज अ स्मॉल फॉरेस्ट नियर द ठग्स धानी. तो वो कहते हैं मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा. और जो उनका विलेज होता है उसके पास एक जो है उसके पास एक फॉरेस्ट होती है. ये धान क्या चीज है? गांव का नाम है आई गेस. तो कह रहे in the privacy of the forest the peasants got into his wife's clothes and decked himself up. तो मतलब
क्योंकि फॉरेस्ट की प्रिवेसी थी, मतलब फॉरेस्ट में कोई भी नहीं था, तो पेजेंट ने क्या किया, अपने वाइफ के कपड़े पहन लिए और अपने आप को ड्रेसअप कर लिया अपनी जो वाइफ थी उसके भेस में। डेक्ड हिम अप मीन्स अपने आप को उसने सजा लिया। द इफेक्ट्स वर सो स्टार्टलिंग दैट एनीबडी वुड टेक हिम टू बी एन एंजल। तो कह रहे हैं आफ्टर डेकिंग हिमसेल्फ अप, मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द मेकअप, तो ऐसे इफेक्ट्स आए, इतने स्टार्टलिंग मीन्स इतने शॉकिंग इफेक्ट्स आए दैट कोई भी उसको एक एंजल या एक परी समझ ले। इन दिस आउटफिट ही तो रीच्ड द, क्या हुआ? मैम मतलब वो एक तरह से एज अ चौधरी से चौधरन बन गया। हाँ। इन दिस आउटफिट ही रीच्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द ठग्स, और इस तरह से वो ठग्स के कोर्टयार्ड में पहुंचा। फाइंडिंग ए वेमेन इन देयर होम, द ओल्ड मैन एंड हिज सन्स बिकेम वेरी हैप्पी। अब ये जो ओल्ड मैन और उसके सन्स थे, ये मैरिड नहीं थे चारों लड़के, और क्योंकि इनके घर में एक लेडी एक वेमेन आई थी तो ये बड़े खुश हो गए। नन ऑफ द सन्स वॉज मैरिड हु कुड कंसाइन देयर डॉटर टू द होम ऑफ ठग्स। तो कोई भी मैरिड नहीं था, और क्योंकि ये ठग्स थे तो कौन अपनी बेटी की शादी जो है इनके घर में करे, और कौन अपनी बेटी को जो है इनके घर में भेजता। द वेमेन, हर फेस रैप्ड अप इन अ वेल, वॉज वीपिंग। तो ये जो वेमेन थी, फेस रैप्ड अप इन ए वेल मीन्स घूंघट, तो उसने घूंघट डाला हुआ था और वो रो रही थी। शी लेड बेयर हर मिजरी, उसने जो अपना दुख था वो उन्हें बताया। आई हैव बीन टर्न्ड आउट फ्रॉम माई होम बाय माई हस्बैंड एंड नाउ आई हैव नो प्लेस टू गो इन दिस वाइड वर्ल्ड। तो वो कहता है कि मुझे जो है मेरे घर से निकाल दिया है मेरे हस्बैंड ने, और मेरे पास इस पूरी दुनिया में कोई भी जगह नहीं है जाने के लिए। द एल्डेस्ट सन सेड, वाई आर यू वरिड, कंसीडर दिस टू बी योर ओन होम। तो जो सबसे बड़ा बेटा होता है वो बोलता है कि तुम परेशान क्यों, इसको अपना घर समझो। बट हाउ कैन आई लिव हेयर, तो वो पूछती है या पूछता है कि मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ। Marry me, he said, and the rest three spoke together. Why should she marry you? Are we ugly? तो जब एक उससे बोलता है कि मुझसे शादी कर लो, तो बाकी तीन बोलते हैं क्यों मुझसे शादी क्यों नहीं कर सकती, हम क्या मतलब बुरे दिखते हैं। There ensued a quarrel among the brothers. तो भाइयों के बीच में बहस हो जाती है। And none asked the father to mediate. Mediate means interfere करना। तो कोई भी अपने फादर को नहीं बोलता कि आप आके बीच में इंटरफेयर करो। They were afraid of letting the matter go to the seasoned schemer, for he would, no doubt, immediately stake his claim. तो वो अफ्रेड थे कि भाई हमारे फादर तो है, ही इज़ अ सीजनड स्कीमर, मतलब वो तो बड़ी चालाक पर्सन है और उनका तो काम ही यही है, तो इनसे तो पूछने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इमीडिएटली वो क्या करेंगे, अपना जो पार्ट है वो मांगना शुरू कर देंगे। When the quarrel grew heated, the women said, why are you quarreling? Let me set you a test. Let the best win my hand. तो जब वो देखती है कि सबके बीच में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वुमेन बोलती है कि तुम लड़ाई क्यों कर रहे हो, मैं एक टेस्ट लेती हूँ, और जो भी उस टेस्ट में जीतेगा उससे मैं शादी कर लूँगी। ऑल राइट, ऑल ऑफ देम सेड अलाउड। तो सब बोलते हैं ठीक है। लिसन देम, whosoever is the first to bring me बनारसी साड़ी, सहारनपुरी मैंगोस एंड स्वीट्स फ्रॉम द सिटी, आई शैल बिलोंग टू हिम। तो बड़ी सिंपल सी डिमांड रखती है कि एक बनारसी साड़ी और जो मैंगोज़ हैं वो मुझे जो भी लाकर सबसे पहले देगा तो आई विल बी हिज। देयर वाज नो टाइम टू लूज, द फोरसम सैलीड फोर्थ टुवर्ड्स द सिटी। अब ये जो चारों थे चल चुके सिटी की तरफ, और मीनवाइल जो ओल्ड मैन था वो जो अपनी आंखें था वो उस वुमेन पे चढ़ा के बैठा था। When the peasant felt that the brood had gone quite far, he quickly bolted the door from inside, took off his guise, and got hold of the old thug. तो जब पेजेंट को ये लगा कि भाई सारे जो ये इसके बेटे थे वो चले गए हैं, उसने अंदर से रूम बंद करा और अपना जो घूंघट था वो उसको हटाया और इस ओल्ड ठग को पकड़ा। The latter recognized the peasant and realized that how he now he was done for. तो जो लैटर तब यूज होता है जब हम, जैसे यहाँ पे लिखा था ओल्ड ठग, और उससे पहले इसने बात करी थी पेजेंट की, तो जब हम लैटर वर्ड लिखते हैं इसका मतलब होता है हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे सॉरी लास्ट वाले की बात कर रहे हैं, जिसको यहाँ पे फुल स्टॉप से पहले जिसकी भी बात हुई है, और फुल स्टॉप से पहले जिसका नाम लिखा है वो है ओल्ड ठग। तो लैटर कौन हो गया, ओल्ड ठग। तो ओल्ड ठग ने रिकॉग्नाइज कर लिया पेजेंट को, और उसे ये समझ में आ गया कि उसने क्या किया था। Twisting the thug's hand, the peasant ordered him, go to the barn now.
तो उसका हाथ मरोड़ते हुए उस पेजेंट ने क्या बोला कि तुम जो है यहाँ से जाओ। आफ्टर टेदरिंग द ओल्ड मैन टू अ स्टेक इन द बान, और उस बान में उसने क्या किया, उस ओल्ड मैन को जो है बांधा, और पेजेंट उसे मारने लग गया विद अ हर्डर स्टिक ही फाउंड इन अ कॉर्नर। तो जिससे भी जो है अपने जानवरों को जो है वो मारा करता था, उस स्टिक को उसने उठाया और इससे मारना शुरू कर दिया। He would give the old मैं thug blow, pause, and then ask, "Why, oldie, is my dhanda worth 2.5?" एक मिनट बोलो ही तूने। Weeping and wailing, twitching and cringing, the old thug whimpered, "Forgive me, spare me." अब रोते रोते और वेलिंग, जब आप और रोना जो है तेज कर देते हो, और अपने उसको महसूस हो रहा था कि मैंने क्या किया है, तो उसने बड़ी आराम से बोला कि तुम मुझे माफ कर दो, स्पेयर मी मतलब लीव मी। द पेजेंट आस्क्ड, टेल मी वेयर हैव यू हिडन योर ट्रेजर। तो उससे पूछते हैं, बता तूने पैसा जो है वो कहाँ छुपा के रखा है। कुड द ठग डेयर नॉट टेल ऑल, ही डिस्क्लोज द वेयरअबाउट्स ऑफ द मनी हिडन इन द हाउस। अब ऐसा कैसे हो सकता था, वो कैसे हिम्मत करता कि उसको ना बताता, क्योंकि ना बताता तो और मारता। तो उसने सारे जो वेयर अबाउट्स थे, जहाँ पे भी उसका ट्रेजर हिडन था घर में, उसने बता दिया कि यहाँ यहाँ पैसे हैं। The peasant found the treasure and shoved the money into his bundle and was at once striding to his village. तो उस पेजेंट ने क्या किया, वो ट्रेजर देखा जहाँ पे वो खजाना पड़ा था, सारे मनी को जो है उसने उठाया और अपने बंडल में डाला और अपने विलेज की तरफ जो है वो चल पड़ा। गॉट फुल 500, अब 500 रुपये मिले। नो डाउट ही गॉट द मनी, बट हिज थर्स्ट फॉर रिवेंज वॉज नॉट येट क्वेंच्ड। नो डाउट उसका बदला जो था वो पूरा हो गया, उसकी जो थर्स्ट थी रिवेंज की बदले की वो पूरी हो गई, बट अभी तक पूरी तरह से क्वेंच नहीं हुई थी, मतलब पूरी तरह से फुलफिल नहीं हुई थी। जैसे तुम पानी पीते हो, एक गिलास पीते हो, तुम्हारी थर्स्ट जो है वो क्वेंच नहीं होती, नहीं क्या बोलते हैं इसको, तुम्हारी जो प्यास है, तुम्हारी जो प्यास है वो पूरी नहीं होती, तुम एक और ग्लास पीते हो। वैसे ही इसको जो रिवेंज लेना था, ऑल्दो इसका बदला हो गया, लेकिन इसकी जो क्वेंच थी वो फिनिश नहीं हुई। हिज रेज डिड नॉट सबसाइड, उसका जो गुस्सा था अभी वो साइड नहीं हुआ था। When the sons reached home, they found their father tethered. तो जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा, भाई हमारे जो फादर है उनको तो मारा गया है बुरी तरह से। वेलिंग एंड ग्रॉनिंग, तो रोते रोते जो है जो ओल्ड मैन था उसने पूरा इंसिडेंट सुनाया। दे वर लेफ्ट फ्यूमिंग, उन्हें गुस्सा आया चारों लड़कों को। व्हाट कुड दे डू, लेकिन करने को कुछ नहीं है। अब क्योंकि इसको मारा पीटा गया है, अब देखो नेक्स्ट डे क्या होता है। नेक्स्ट डे हकीम केम टू टू द धानी। तो नेक्स्ट डे जो है एक हकीम आता है इनके विलेज में। इट वॉज द पेजेंट अगेन, वेल डिस्गाइज्ड। तो दोबारा से अब ये हकीम बन के आया। वेल डिस्गाइज मीन्स जब तुम अपना भेस जो है बदल लेते हो। द ओल्ड ठग केम टू नो अबाउट द हकीम एंड इम्प्लोर्ड। तो जो ओल्ड ठग था उसको पता चला एक हकीम आया है, तो उसने सोचा कि क्यों ना, मेरी जो बोन्स है वो इतनी क्रम्बल कर रही है, वो इतना पेन हो रहा है, तो क्यों ना इसको बुला लिया जाए। Not a bone of my body has escaped the clubbing of that bull of a man. तो कह रहा है उसने मेरी एक भी हड्डी नहीं छोड़ी थी, मतलब सब जगह उसने मुझे पीटा है। If nothing else, at least get the हकीम to give me balms and bandage. तो उसके जो बच्चे थे चार, उनको बोलता है कि अगर और तुम कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जाओ और ये जो हकीम है इसको बोलो कि मुझे जो है दवाई ववाई लगा दे। दे कॉल्ड ऑन दी हकीम, तो उन्होंने क्या किया, हकीम को बुलाया। द हकीम टच्ड द ओल्ड मैन प्रिसाइसली वेयर हिज बॉडी हर्ट द मोस्ट। तो इसने क्या किया, जानबूझकर, प्रिसाइजली बहुत क्लियरली इसने क्या किया, इसे पता था कहाँ पे सबसे ज़्यादा उसे चोट लगी है, वहीं पे उसको जो है हाथ लगाया। ही सेड आई एम अ ट्रू प्यूपिल ऑफ अ ग्रेट गुरु। तो उसने कहा मैं एक बहुत बड़े गुरु का बहुत ट्रू जो है शिष्य हूँ। आई नो ताऊ वेयर यू हैव बीन हर्ट, और मुझे ऑलरेडी पता है कि तुम्हें जो है कहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। Whoever he was, he must have been some sort of a butcher. तो कहता है जो भी था जो तुम्हें मार के गया है वो कोई बुचर होगा, जो किसी भी चीज को इजीली बुच कर देता है, मतलब इजीली जो है काट देता है, मार देता है। Didn't care even for the aging body, और उसने ये भी ध्यान नहीं दिया कि तुम तो बूढ़े हो तो तुमको ना मारता ऐसे। You have been given a sound beating, तो कहते हैं तुम्हें तो भाई बहुत मारा गया, but it doesn't matter, I'll take care of everything। तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं हर चीज का ध्यान रखूंगा। हकीम फेल्ट हिज पल्स, तो उसने क्या किया, उसकी पल्स को पकड़ा। द पल्स को पकड़ा का मतलब यहाँ पे है क्योंकि उसकी बॉडी पे चोट लगी थी, तो ऑब्वियसली आप किसी की पल्स तो नहीं चेक करोगे ना हाथ लेके कि हाँ तेरी पल्स रेट क्या है। हकीम फेल्ट हिज पल्स मीन्स उसने आराम से जो है समझ लिया था। फेल्ट हिज पल्स मीन्स जब आप जान लेते हो कि किसी को किसी टाइम पे कैसा फील हो रहा है, तो उस चीज़ को वो पहचान चुका था। द ओल्ड मैन वाइंड विद पेन, वाइंड मतलब जब आप दर्द से रोते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, तो कह रहे ओल्ड मैन जो है ही वॉज वाइनिंग विद पेन।
when the Hakim touched his injured body. तो जब हकीम ने उसको टच किया तो वो रो रहा था. After failing to think for a while, the peasant said. तो मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हुए कि वो कुछ सोच रहा है, उसके बाद वो बोलता है, 4 kind of herbs are required. तो कहता है 4 तरह की जो है जड़ी बूटियां चाहिए मुझे. फर्स्ट तो मिलेगी ईस्टर्न पार्ट से फॉरेस्ट के, जो तुम्हारे गांव के पास है. सेकंड मिलेगी वेस्ट से, थर्ड साउथ से और फोर्थ नॉर्थ से. अब देखो 4 उसने बोली जड़ी बूटियां चाहिए, तो ये क्या करने वाला है यहाँ पे? फिर उन्हें 4 भेज जड़ी देगा बूटियों, मतलब 4 बच्चों को भेज चारों देगा. को भेज देगा मैम। हाँ, हाँ, तू अलग ईस्ट अलग जा, दिशाओं में। तू वेस्ट जा, तू साउथ जा, तू नॉर्थ जा. तो कह रहे हैं बॉय सेड विल ब्रिंग देम इन अ जिफी. तो उसके लड़कों ने क्या बोला, भाई हम जल्दी जल्दी जाएंगे. जिफी मीन्स जब आप बोलो कि विल गो एंड जस्ट कम बैक जल्दी जल्दी, तो कह रहे हैं विल गो इन जिफी, विल ईच गो इन वन डायरेक्शन. तो कह रहे हैं हर में से एक एक जो है हर डायरेक्शन में जाएगा. ऑल द 4 बॉयज रश्ड आउट एंड द हकीम एंड द ओल्ड ठग वर लेफ्ट अलोन. तो जो चारों लड़के थे वो गए, और जो हकीम और ओल्ड ठग था सिर्फ वही रह गए घर पे. अब ये हकीम कौन है? भाई पेजेंट. shedding his guise, the healer bolted the door. तो अब उसने क्या किया, अपना जो असली रूप था वो दिखाया और डोर को बोल्ट कर दिया, कुंडी लगा दी. ओल्ड फेलो श्रीक्ड. अब ये जो बूढ़ा जो आदमी है ये डर गया. द डेमन ऑफ डेथ वॉज लूमिंग ओवर हिम. उसे क्या लग रहा था, भाई मुझे तो है जो यमराज है वो मेरे ऊपर बस चढ़ने वाला है अब. द पेजेंट सेड विद अ ब्रॉड स्माइल, मूव गेट टू द बार्न. तो उसने दोबारा क्या बोला, चल उठ और दोबारा से वो बार्न की तरफ, जहाँ पे भी ये गाय भैंसों को रखा जाता है वहाँ चलो. The peasant dragged the thug to the barn and, after tying him up with a rope, got to his business pounding the thug with a well-oiled लाठी. तो अब उसने क्या किया, पेजेंट ने ड्रैग किया उस ठग को बांध की तरफ, उसको रस्सी से बांध दिया और अपने काम पर, अपने बिजनेस पर लग गया. दोबारा से उस ठग को उसने एक लाठी से, जिसको उसने तेल लगा के जो है रखा हुआ था, उसको तैयार किया और उसे मारना शुरू कर दिया. द पेजेंट रिपीटेड हिज क्वेश्चन, सो माई धंधा इज फॉर 2.5. तो फिर दोबारा पूछता है कि क्या मेरी बुलॉक जो थी वो 2.5 की थी. द क्वेश्चन राइम्ड विद ईच ब्लो. और जैसे जैसे एक एक लाठी मारता, भाई क्वेश्चन सेम राइमिंग जैसे होती है पोएम्स के अंदर, वैसे ही वो सेम क्वेश्चन वाज राइमिंग अगेन एंड अगेन. द ओल्ड ठग स्टार्टेड स्क्वीलिंग एंड हाउलिंग. अब ये जो ओल्ड ठग था ये चीख चिल्ला रहा था. He now promised the peasant 200 rupees, which he had hidden in the house. अब वो क्या कहता है कि 200 रुपए जो मेरे घर में छुपा रखे हैं, जाओ भाई यहाँ पर हैं, और ये जो सेविंग है तुम उसे उठा लो चाहे. Taking the money with him, the peasant took to his heels. तो उसने दोबारा से जो है वो पैसा उठाया, took to his heels, चलना शुरू कर दिया अपने विलेज की तरफ. Back with the herbs, the son found their father again tethered. अब दोबारा जब वो आते हैं हर्ब्स लेके चारों डायरेक्शन से 4 लड़के, तो दोबारा देखते हैं हमारे फादर को जो है बांधा गया है. अगेन अपना जो फादर है अपने वोज मतलब अपने दुख बताना शुरू कर देता है. लेफ्ट लिविड अगेन, दे शाउटेड थ्रेट्स ऑफ द टेरिबल थिंग्स दे वुड डू टू द पेजेंट इफ दे फाउंड हिम. अब है तो नहीं कुछ करने को, लेकिन फिर से जो है चीखते हैं कि भाई अगर हमें एक बार वो पेजेंट मिल जाए तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं. On the other hand, the peasant pined to teach the thugs such a lesson that they would never dream of cheating a simple man. और वहीं जो peasant है अभी भी उसको शांति नहीं मिली. वो कह रहा है कि एक और लेसन वो सिखाएगा और उससे उसे ये समझ में आ जाएगा कि एक सिंपल आदमी को चीट नहीं करना चाहिए. He again went to the forest near the Dhani and saw a sturdy and robust cattle herder grazing the cattle. अब वो क्या देखता है, एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा, स्टर्डी मीन्स बड़ा हट्टा कट्टा सा एक पर्सन जो अपनी कैटल्स को जो है ग्रेजिंग करा रहा होता है फील्ड्स में, उसको वो जो है बुलाता है. द पेजेंट सेड टू हिम, ब्रदर डू मी अ फेवर. तो उसको क्या बोलता है, मेरे लिए एक काम करो, गो टू दैट ओल्ड ठग्स डोर, स्टे टू हिम. सो ओल्डी माई धांधा इज फॉर 2.5. तो उसके दरवाजे पे जाओ और उसके दरवाजे पे जाओ और उसको जो है पूछो कि उसको ये लाइन बोलो कि ओल्डी मतलब जो भी है, ओल्डी को जो भी बोलते हैं, बूढ़ा, जो भी तुमको बोलना है. हाँ, माई क्या जो मेरी जो ब्लॉक थी वो 2.5 की थी, और वहां से भाग आना और मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा. द पेजेंट वार्नड हिम दैट द सन्स ऑफ द ओल्ड ठग वुड बी आफ्टर हिम एंड वुड बीट हिम अप सिवियरली इफ दे कॉट हिम. तो पेजेंट उसको ऑलरेडी बता देता है कि अगर उसके बेटे ने तुमको पकड़ लिया ना, 4 जो बेटे हैं उसके, तो वो तुम्हें बहुत मारेगा, तो तुम बोलते ही जो है भाग जाना और उसके हाथ मत आना. अ प्रैंक एंड 5 रुपीज. तो एक प्रैंक है ये और वो भी 5 रुपए में. वॉट एल्स कुड ही विश फॉर.
तो वो जो बंदा था जिसको 5 रुपए इसने दिए थे, उसके लिए मतलब वो 5 रुपए बड़ी बात थी. As for his being caught by the thug's son or anyone, at best, it could only be a wild thought, for he was a teenager with a bull's strength and calf's quickness. तो अब जो ठग के बेटे हैं या जो बाकी लोग हैं, उनके लिए एक वाइल्ड थॉट है ये, मतलब सोचना भी जो है दूर दूर तक इम्पॉसिबल है कि एक टीनेजर जो इतना स्ट्रांग है, बुल के जितनी स्ट्रेंथ है उसके अंदर, मतलब जितनी एक क्या कहते हैं बैल में होती है उतनी स्ट्रेंथ वो ले रहा है, और एक उसके जो बच्चा होता है उसके अंदर जितनी क्विकनेस और जितनी रेडीनेस होती है उतना वो क्विक है. In no time he was at the threshold of the thug's house and found the old thug sitting and sulking in the inner courtyard facing the door. तो विद इन सेकेंड्स वो उसके घर पहुंच गया, और जो ओल्ड ठग था वो बैठा हुआ था और अपने कोर्ट यार्ड में जो है ही वॉज सल्किंग एंड फेसिंग द डोर, मतलब वो अभी भी परेशान था उस बात पे कि मेरे साथ ऐसा हो गया है, और उसकी तरफ स्टेयर करते हुए वो जो हर्डर था वो चीखता है, सो ओल्डी माई धांधा इज फॉर 2.5. तो वो उसको वही लाइन बोलता है जो उसको बोली गई थी कि तुम उसको ये पूछ कर आना. द ठग शाउटेड, ही हैज़ कम अगेन, कैच हिम कैच. तो वो जो ठग है वो चीखता है कि ये दोबारा वापस आ गया, अपने बेटे को बोलता है जाओ इसे जाके पकड़ो. एक सेकंड. द ठग शाउटेड, ही हैज़ कम अगेन, कैच हिम. ऑल द 4 sons chased him. तो वो सारे जो उसके बेटे थे चारों, वो उसको चेज करते हैं, उसका पीछा करते हैं. द केटल हर्डर फ्लू टुवर्ड्स द फॉरेस्ट. अब जो केटल हर्डर था वो फॉरेस्ट की तरफ चला जाता है. कुड ही बी कॉट? Lo and behold, the peasant was in the thug's house. Closing the door, he said. अब 4 बेटे उसका पीछा कर रहे हैं, और वो जो पेजेंट है जो फॉरेस्ट में था वो दोबारा उसके घर चला जाता है उस बूढ़े आदमी के, और दोबारा डोर को क्लोज करके बोलता है, सो ओल्डी इज माई धांधा इज फॉर 2.5. द ठग थॉट हिज लाइफ वुड एंड नाउ. अब वो क्या सोच रहे हैं, आज तो मैं मर जाऊंगा. द पेजेंट अपीयर्ड टू हिम एज यमराज इनकारनेट. अब उसको क्या लग रहा है कि आज तो है इस पेजेंट के रूप में, एक मिनट, इस पेजेंट के रूप में जो है मुझे यमराज मिलने आया है. Crying and clasping, the peasants feel he beseeched, forgive me, my sons and I shall never indulge in the ठगी ever. तो वो रोते हुए जो है पेजेंट को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, और आज के बाद ना मैं और ना ही मेरे बेटे जो है किसी बुरे काम में जो है मतलब किसी को भी ठगेंगे. ड्रॉ लाइन्स ऑन अर्थ विद योर नोज, द पेजेंट ऑर्डर्ड. तो क्या कहता है कि अपने नाक से जो है अर्थ पे, जमीन पे लाइंस जो है ड्रॉ करो. द ओल्ड मैन ओबेड. अब ये जो ओल्ड मैन था उसको ऑबे कर लेता है. दिस टाइम द पेजेंट नीदर बीट हिम नॉर आस्क्ड फॉर मनी एंड जस्ट वेंट अवे. तो इस बार ना तो उसे वो मारता है और ना ही वो उसे कहता है कि मुझे पैसा दो, बस सीधा चला जाता है. सिंस दैट डे द ओल्ड ठग एंड हिज सन्स गेव अप ठगी ऑल टुगेदर. तो उसके बाद से जो उसके 4 बेटे थे और वो खुद इस काम को जो है छोड़ देते हैं कि लोगों को ठगने के. एंड बोथ द कम्युनिटी well and the ghats of the pond in the peasant village got the much required facelift. और पूरी की पूरी कम्युनिटी और जो पेजेंट का विलेज था उनको जो है मच रिक्वायर्ड लेसन जो मिलना था वो मिल गया था. इस चैप्टर को लिखा नहीं, इसको ट्रांसलेट किया है जसबीर जयबीर एस हुडा ने. अब बताओ किसी को प्रॉब्लम है? नो मैम मैम। उसके 5 रुपए नहीं दिए और उसने. क्यों मैम? और जितना पैसा इसने लिया था 500 रुपये और फिर 200 रुपये, और तो कह रहे हैं कि जो ये पर्सन था इसके जो कम्युनिटी में जितने भी पॉन्ड्स थे उसकी इसने मरम्मत करा दी थी. मतलब लास्ट लाइन में जो ये लिख रहा है जो इसको 700 रुपये मिले थे ना उससे भी इसने अपने लिए नहीं यूज़ किया उस 700 रुपये को. उस 700 रुपये में इसने क्या किया, पूरी कम्युनिटी को जो है दे दिया कि कम्युनिटी उसको यूज़ करके जो हमारे विलेज के पॉन्ड्स हैं उनको जो है उनकी रिपेयरिंग करा ले ताकि सबको पानी अवेलेबल हो जाए. मतलब उसको भी इसने अच्छे काम में यूज़ किया. अब पूछो. ठग था और ये दूसरा था किसान. जो ठग था और कि नहीं, लिखा तो था कि वो जो जहाँ पर गया था, जहाँ पर खरीदने के लिए गया था बुलॉक को, वो 6 कोजेज अवे था, और आते आते इसको शाम हो गई तो रात गुजारने के लिए इसके घर रुका था. इसके विलेज से कुछ दूर था वो डिस्टेंस. अब तुम पढ़ोगे